वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। हमने कर लिया है यूनिट एंड डायमेंशंस इन अ कंसाइज और ब्रीफ वे में। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में समझते हैं कि मोशन को हम क्या क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे, या उससे पहले इसके ब्रांचेस पढ़ लेंगे। जैसे मोशन को हम दो कैटेगरी या दो हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। एक को पढ़ते हैं हम काइनेमेटिक्स, एक में पढ़ते हैं हम डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि इसमें हम मोशन को पढ़ते हैं विदाउट एनी कॉज, यानी कि मोशन किस तरह से हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम अकाउंट में नहीं लेते। तो ये है मोशन विदाउट कॉज। इसका मतलब दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। तो मोशन विदाउट कॉज का मतलब ये है कोई एक चीज मूव हो रहा है, उस पर हमें फोर्स किधर से लेके आ रहे हैं, फोर्स की वजह से हो रहा है या कोई खींच रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो इसमें कॉज के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। इसमें हम कॉज को अकाउंट में लेते हैं। कॉज इज टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। जो हम फोर्स वगैरह जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होंगे उनमें हम पढ़ेंगे टेकन इन अकाउंट। अब जो काइनेमेटिक्स है, इसी में आपका मोशन वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वो सब काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि मोशन जो है ये कहते किसे हैं, या जो रेस्ट है, एक बॉडी रेस्ट में कब होगा या मोशन में कब होगा, हम कैसे डिफाइन करें। तो हम ये कह सकते हैं, यानी इट मे बी डिफाइंड, हम क्या कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन में, ठीक है। तो इट मे बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि हम इसी को मोशन कहेंगे, हम ये कह रहे हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्ड पे ध्यान देंगे हम इसमें। दूसरा, रेस्ट। रेस्ट कब होगा कि जब हम ये कहें कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट कह सकते हैं। अब ये रेस्ट और मोशन जो है सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। एक और चीज इसमें अकाउंट पे आता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस, कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली ये क्या चीज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि देखने वाला उसे कैसे देख रहा है या कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत छोटी सी बात है सुनने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब इसको हम अकाउंट में लेते हैं। तो जैसे कि सपोज करो ये एक टेबल है, यहाँ पे ये एक टेबल बनाया, चार इसके पांव है, अच्छा सा नहीं लग रहा है लेकिन ये टेबल है, ये मैंने बनाया है, मैं कह रहा हूं कि टेबल है, तो मतलब ये टेबल है, ठीक है। आप रूम में हो, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ये एक बुक है। आप इस चीज को देखो, टेबल रेस्ट पे रुका हुआ है, ठीक है। आपने बुक को देखा, आपको क्या दिखेगा कि ये भी क्या है, रेस्ट में है। तो आपने क्या कहा, बुक किस में है, रेस्ट में है। टेबल भी किस में है, रेस्ट में है। ये कहाँ रखा हुआ है, रूम में। आप भी कहाँ पे हो, रूम में। अब इंसान कोई चला गया है चांद के ऊपर। आप सपोज कर लो चांद पे आना पॉसिबल है, चांद पे आना पॉसिबल है भाई, चांद पे आना पॉसिबल है। 1960 नील आर्मस्ट्रांग नहीं गए चांद पे, क्या पॉसिबल है ना। जो इतने सारे जो नासा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमारे कौन है, इसरो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो चांद पे जाना पॉसिबल है। तो कोई इंसान चला गया है मून पे, ये आप चले गए हो, ख्यालों में ही चले गए हो, ठीक है। ये अर्थ है। अब कोई इंसान यहां से ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ को, ठीक है। तो अर्थ उसे कैसा दिखेगा, रोटेशन होता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब ये जो टेबल बुक है जो आप कमरे में बैठे हो, ये कहाँ पे है, अर्थ पे है कि नहीं है। तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये भी रोटेट कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो बुक आपने यहाँ बनाया था, या जो टेबल जो रखा हुआ था, ये किस में हो जाएगा, मोशन में। जबकि आपने जब यहाँ बैठ के देख रहे हो इसे, तो आपको क्या दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। टेबल भी किस में दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। वही इंसान अगर चांद में चला है, चांद में पूरा क्या हो रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ये भी किसमें हो जाएगा, मोशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, या चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर ने उसे कहां से देखा है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो यानी कि मोशन एंड रेस्ट, ये जो चीजें हैं ये नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज मोशन में है या ये चीज रेस्ट में है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आप उसे किस जगह से देख रहे हो या किस फ्रेम से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ बनाऊं मैं ट्रेन को, यहाँ बना देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ये ट्रेन है, ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, एक ही कंपार्टमेंट बनाया मैंने, डब्बे डब्बे बनाना चाहो बना दो। आप एक इंसान ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये तीन इंसान चल रहा था यहाँ पे। अब ऐसा है कि जो भी है कर रहे थे, एक रोबर गया, इसने सामने से क्या किया, क्या किया, पिस्टल दिखाया, ये पिस्टल है, ये क्या है, पिस्टल है। इसने सबसे कहा कि डोंट मूव स्टैंड स्टिल, मतलब हिलो मत, चुपचाप क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शांत खड़े। तो रोबर के रिस्पेक्ट में ये तीनों जो है पैसेंजर, वो किस में आ गए, रेस्ट में आ गए। तो इसने कहा स्टैंड स्टिल, मत हिलो, खड़े हो जाओ, वो रेस्ट में आ गए। ये तो ये किस में है, रेस्ट में है। वही इस एक्सीडेंट या जो भी इंसिडेंट है, जो दुर्घटना है, ये बाहर कोई इंसान जा रहा था, ट्रेन आज उसके पास से गुजरी है, तो उसने इस चीज को विंडो से कहीं से भी देख लिया, तो उसने क्या देखा, ये सब के सब किस में है, मोशन में है, कि ट्रेन जा रही है साथ में वो भी जा रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज किस में है, मोशन में है। तो इस वजह से रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करेगा और ऑब्जर्वर के व्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कहां से उस चीज को देख रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी क्या आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट किया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब देखना है हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं कि कौन किस रिस्पेक्ट से चेक कर रहा है, तो इसको हम कैसे सेट करते हैं। हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा, ये सेट होगा और हम इसको चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज अपने हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारी नीड क्या है उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। अब इसको चूज करने के लिए तीन बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि आप एक इसमें एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस बना दो जो कन्वीनियंट लगे, वैसा भी हो सकता है, एक जेड एक्सिस, इस तरह से एक्सिस चूज करेंगे। क्योंकि पार्टिकल या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है वो तीनों एक्सिस से मूवमेंट कर सकता है, तो इसको हम ये स्टडी करेंगे कहीं मूवमेंट तो किया नहीं। और इसके साथ साथ एक क्लॉक फिट करते हैं हम यहाँ पे, क्या फिट करते हैं, एक क्लॉक फिट करते हैं, यानी कि हम टाइम को भी चेक करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने ये देखा कि कोई एक पार्टिकल, मान लो हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है, तो कोई एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, हम बता पाएंगे कोई मोशन में है या रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज बताता है। तो खैर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम इस पर पढ़ेंगे, शॉर्ट में निपटाना है। और एक है हमारा सबसे पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी बहुत चीजें इस बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। डिस्टेंस कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं ट्रेवल कर रहा है तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ कितना होगा, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। एक इंसान इस तरह से घूम के यहाँ गया और इसने ये पाथ फॉलो किया, तो उसने एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो किया है, ये वाला, और यहाँ तक ये पहुंच गया है। ये सी जो ए बी सी, ये क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखना ये है कि इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं आ रही। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके बाद सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, बट नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होता है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब यही है कि ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कोई मसला नहीं है यहां तक। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। कई तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको एक तरीका ये है कि इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, या शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर दूसरा हम ये लिख सकते हैं, इट इज डिस्टेंस यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, उसके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये क्वांटिटी कैसी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखना था, ये मैग्नीट्यूड होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होगा। यूनिट की बात नहीं करी तो यूनिट इसका भी मीटर होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर। यूनिट डायमेंशन में इसको हम कर भी चुके हैं, हर चैप्टर में चलेगा, तो मीटर। डायमेंशन एल एल। अब यहाँ पे जैसे ये आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, आप इस रास्ते से गए और यहाँ पहुंच गए, तो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ से यहाँ तक की जो मिनिमम दूरी है वो कितनी है, शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, तो ये निकल के आएगा, यानी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। तो ये जो डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि टुवर्ड्स राइट है, ठीक है ना, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया टुवर्ड्स राइट, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल, यानी इनिशियली कहां से स्टार्ट किया था और फाइनल में आप कहां हो, उस तरफ डायरेक्ट किया हुआ एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये पाथ फर्स्ट डिस्टेंस था, ये पाथ सेकंड डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन भी दिखा रहा है, इसमें डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं करते कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज भी हो रही है, तो हम कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो सेकंड पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं और बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब एक चीज ये है, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट है, मार्कर चलना बंद हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट है, दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, यहां से 0 1 2 3 -1 -2, ये -3। एक इंसान ने यहां से चलना स्टार्ट किया, एक इंसान ने यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले आगे गया, वापस पे टर्न होके पीछे आ गया, ये इसका पोजीशन था ए, ये पोजीशन था फाइनल बी। चलना कहां से स्टार्ट किया? ए से, अब पहुंच कहां गया? बी में। तो यहां पे अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? पहले तो ये आगे कितना चला है? 1 से 3 मतलब 2 मीटर। अगर मैं इसके यूनिट मीटर में दूं, ये 2 चला, प्लस 3 से -2 कितना हुआ? 5। 3 से 0 3 और 0 से -2 2, यानी कि 5। ये हो गया आपका 7 मीटर का इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का जो निकालने का तरीका है वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली कहां पे है वो? अब यहाँ स्केल से हम चेक कर लेंगे, फाइनली कहां पे है? -2 पे है, तो यहां हम लिखेंगे -2। माइनस इनिशियली कहां पे था? 1 पे, ये आ गया -3 मीटर। जबकि डिस्टेंस में हमने कोई भी माइनस प्लस का अजम्पशन नहीं लिया है, कोई भी हमने माइनस को अकाउंट में नहीं लिया है, डिस्प्लेसमेंट में माइनस को अकाउंट में लिया है। तो ये माइनस साइन हमें क्या दिखा रहा है? ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन किधर गया है डिस्प्लेसमेंट का। पहले वो यहां था, अब कहां पे है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर आपने एक्सिस इस तरह से चूज किया है कि राइट प्लस दिखा रहा है और लेफ्ट माइनस दिखा रहा है, तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि आप लेफ्ट की तरफ हो, राइट की तरफ नहीं हो। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, इसको आप लिखें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे एक हम सिंपल सा। एक ओल्ड पर्सन है जो कि ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है
कहाँ पे, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे। कैसे ट्रैक पे? सेमी सर्कुलर, जिसका रेडियस है 40 मीटर। ठीक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितना है, 40 मीटर है। अगर मैं ट्रैक को बनाऊं तो इस टाइप से बनाऊंगा कि ये इस तरह से ये ट्रैक चला है, इसका जो रेडियस है कितना है, 40 मीटर का है। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है कि यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था और यहाँ ये पहुंच गया, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है। तो डिस्टेंस आपको निकालना है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए हम कौन सा पाथ चूज करेंगे, जो एक्चुअल सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसी ट्रैक से गया है। ये ट्रैक हम इसको हटा ही देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से तो इस ट्रैक को फॉलो करता हुआ गया है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, पूरे सर्कल का, आधे सर्कल का, आधे सर्कल का, क्योंकि सेमी सर्कुलर है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 40, कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 126 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 126 मीटर। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की बात ही नहीं करते, क्यों नहीं करते, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो उसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सेमी सर्कुलर ट्रैक बोला है। जब सेमी सर्कुलर ट्रैक बोला है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डायमीटर, यानी डिस्टेंस जो हुआ वो ए सी बी हुआ और डिस्प्लेसमेंट ए टू डी होगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस 2r। तो 2 हमें फॉर्मूले में, r कितना है 40, ये कितना हो गया 80 मीटर। अब ये 126 मीटर, ये 80 मीटर। क्या आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या दिखाएंगे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि ए टू बी। इनिशियल यानी कि ए टू फाइनल यानी कि डी, ए टू बी डायरेक्शन हो गया इसका। एक और क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें, दूसरा क्वेश्चन, तो सपोज करो कि हम इस तरह से डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि ऊपर साइड क्या दिखाते हैं, नॉर्थ दिखाते हैं, नीचे क्या दिखाते हैं, साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। ठीक, एक इंसान ऊपर नॉर्थ की तरफ गया 5 मीटर, कितना गया 5 मीटर, 4 मीटर ले लेते हैं नॉर्थ की तरफ, 4 मीटर। और इधर गया है आपका साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, कौन सा तरफ है, ईस्ट की तरफ गया 3 मीटर। तो हमें निकालना है कि यहां से यहां तक का इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो डिस्टेंस तो मैं सिंपली ऐड कर लूंगा कि नॉर्थ की तरफ कितना गया है 4 मीटर गया है, प्लस ईस्ट की तरफ कितना गया है 3 मीटर गया है, कितना आंसर आ गया 7। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 7 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वैसे वेक्टर सम से भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल से निकालो, राइट एंगल से आप निकाल लो, इतना आता है हमें। तो राइट एंगल क्या कहता है कि अगर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो आंसर कितना आ गया 25, 25 का 5 मीटर। तो डायरेक्शन देंगे हम, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें एंगल कितना है या कितना डिग्री ईस्ट कितना वेस्ट, जब हम ये वेक्टर रूल वगैरह हम पढ़ लेंगे तब हम इसके एंगल्स के बारे में बताना सीख जाएंगे। अभी वेक्टर रूल नहीं पढ़ा है, आगे चलकर हम वेक्टर रूल पढ़ेंगे, किस तरह से वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, किधर कितना जाता है, तब हम ये दिखा देंगे। बाकी हमारे पास मैग्नीट्यूड अभी इतना आ गया है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है या इतने डिग्री एंगल से इंक्लाइन हुआ हुआ इसकी तरफ से, उस तरह से हम डायरेक्शन में बता देंगे। एक और क्वेश्चन है आपके पास कि आपको कंपेयर करना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच इज फॉल्स। यानी कि पहला ऑप्शन है
क्वेश्चन ये है कि विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपका डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा। फोर्थ ऑप्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या इक्वल होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सही चूज करें? ठीक है, एक ऑप्शन तो मुझे ये भी सही दिखता है, ये या ये, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा। ये पहले ऑप्शन में क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा है, तो ये तो हमेशा बड़ा वाला केस सही नहीं है। क्यों नहीं है? ये डिस्प्लेसमेंट का खुद का ही डेफिनेशन है कि वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्टेंस ही हुआ, तो बराबर तो हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपको क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन ये वाला हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अभी चेक करते हैं है कि नहीं है। अगले में दे रखा है डिस्टेंस छोटा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी हमने इस ट्रैक में देखा है डिस्टेंस हमेशा क्या आया है, बड़ा आया है, छोटा तो आया नहीं कभी, तो कम कभी आया नहीं है। ये ऑप्शन भी खत्म है। अब ऑप्शन दोनों ये सिमिलर जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको हमें करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वाले में सिंपल सिंपल ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसमें ये कह रहा है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा और इक्वल होगा। तो हमारा ऑप्शन ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, साइन दोनों सेम है, वही समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, साइन दोनों क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। एक वेक्टर एक स्केलर के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन भी है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, दोनों पे इस तरह से एक डंडा खींच दिया, इसको हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास अगर माइनस साइन है तो वो भी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। जैसे हमने यहाँ देखा कि माइनस साइन यहाँ पे है, अगर ये माइनस में अपनी वैल्यू देगा तो इस माइनस से किससे कंपेयर करोगे आप, कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम यानी कि डायरेक्शन, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन की लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है, तो हमने उस डायरेक्शन को खत्म कर दिया। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे आंसर 3 - 3 आया है, सपोज करो कि -9 आता, सपोज करो कि -9 आता, तब तो कोई दिक्कत अलग हो जाता है ना। तो इस तरह से हम इस चीज को नहीं कर सकते। तो ये आंसर हमारा सही है। जैसे ही हमने मॉड यूज किया डायरेक्शन खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, मैग्नीट्यूड बचा। दो मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर नंबर 4। क्लियर है, थैंक यू।